हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि इसके पहले वाले ट्यूटोरियल्स में आप लोगों को कुछ ना कुछ डाउट रहा होगा, मुझे भी डाउट था। एंड आज के डेट में सारे डाउट्स क्लियर हैं। और जब भी आप ज्वाइनिंग कराने आओ तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपर नॉलेज देने वाला हूँ। एक दिन का भी छूटने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये बता दूँ मैं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अगर अपने दोस्त हो यार जो भी हो उनको भी शेयर कर दो, ताकि वो यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा दोस्तों, जो हमारी काउंसलिंग है पोस्टपोन हो चुकी है। और पहले तो हमारी 11 तारीख से उसमें डेट दिया गया था, 11 तारीख से स्टार्ट होगा, ओके। बट यहाँ पर उसको कैंसिल करके अब 17-18 को कर दिया गया है, ओके। जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था और बताया भी था कि जो हमारी काउंसलिंग थी एक मिनट, ये रही जो हमारी काउंसलिंग थी 11 से 18 के बीच में होगी, जैसा कि बताया गया था हम लोगों को। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं कॉलेज गया था। अगर आप अपने घर पर हो तो मैं रिकमेंड करूँगा घर पर ही रहो, क्योंकि अभी तक ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं है, सॉरी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई नहीं है। काउंसलिंग तो हो ही चुकी है, अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया है। और ज्वाइनिंग जो है केवल 17 और 18 को 2 दिन केवल होगा, जैसा कि कॉलेज वालों ने बताया, ओके। तो चलिए एक बार मैं स्लिप एक बार दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेंशन है डेट ऑफ एडमिशन इज़ फ्रॉम 17/11/2020 टू 18/11/2020 इन KGMU इन द क्लाम सेंटर KGMU लखनऊ। जहाँ पर हम लोगों का एडमिशन जो हम लोगों का अलाटमेंट हुआ था, काउंसलिंग हुई थी, वहीं पर भी हम लोगों का ज्वाइनिंग भी होगा, बट केवल 17-18 को होगा, जैसा कि आज मेरे को बताया गया मैं जब कॉलेज गया था, ओके। तो ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। ये क्लियर हो गया कि 17-18 केवल 2 दिन होगा, तो 17-18 को आना मस्ट है जिन लोगों को KGMU गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। दूसरी बात कर लेते हैं हम हॉस्टल फ़ीस की। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था कि जो हॉस्टल फ़ीस है सिंगल सीटेड रूम और डबल सीटेड रूम के कितने DD बनवाने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने जैसा कि वहाँ पर पूछा उन लोगों से, उन लोगों ने डायरेक्टली मना कर दिया कि आप लोगों को सिंगल सीटेड रूम अलाट नहीं किए जाएंगे, सिंगल सीटेड रूम नहीं दिया जाएगा, ओके। और जैसा कि लिस्ट में दिया गया था सिंगल सीटेड रूम की प्राइस भी कुछ लोगों ने उसका DD बना भी रखा है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सिंगल सीटेड हॉस्टल नहीं मिलेंगे, डबल सीटेड ही हॉस्टल अलाट होंगे सभी फ्रेशर्स को, ओके। तो जिन लोगों ने DD बनवा लिया वो क्या करेंगे? जिन लोगों ने दोस्तों, जो आप लोगों ने अगर DD बनवा लिया है तो आप अगर अपने अकाउंट से बनवाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर बैंक में जाओ, DD दो। आपके जो पैसे कटे थे DD से वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर दोबारा आप जितना का चाहो उतनी की DD दोबारा अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। यानी आपका अकाउंट है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अगर किसी दूसरे का अकाउंट है तो उसी के अकाउंट में पैसे दोबारा आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उस DD को ले जाकर उस बैंक में देना होगा जहाँ से आपने DD बनवाया था, ओके। अगर आपने किसी एजेंट से बनवाया है तब तो दिक्कत है, उस एजेंट के ज़रिए आप, क्योंकि उसने कमीशन तो पहले ही ले रखा है, अब दोबारा आप जाओगे फिर पैसे रिटर्न होंगे, तो आई थिंक आपने खुद बनवाया होगा तो बेटर रहेगा, ओके। तो ये रहा हमारा हॉस्टल के लिए। और हॉस्टल के लिए एक और बात यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 48,100 की आपकी DD बनवाओगे आप। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए 43,200। OBC SC ST की बात करें तो 42,100 विथ हॉस्टल। अगर हॉस्टल आपको चाहिए तो जो कि हॉस्टल होगा
डुअल शेयरिंग में, डुअल सीटेड होगा, 2 लोग एक हॉस्टल में रहेंगे। ओके, एंड आपको हॉस्टल नहीं चाहिए तो आपको 37,200 की आपको डीडी बनवानी पड़ेगी। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट मस्ट है, इन्होंने रिक्वायर किया है क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस किए, मैंने कहा सर एडमिशन वगैरह, कहें कि नहीं अगर आप डीडी नहीं लाते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता था, अगर बहुत ज़्यादा लोग फंस जाते हैं तो ले लेते हैं। यहाँ तक कि मेरे पास चेक था और यहाँ इन लोगों ने कहा कि चेक भी अलाट नहीं होगा। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब डेट कब आपकी ज्वाइनिंग होगी और हॉस्टल फीस कितने की डीडी बनवानी, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में हम इसके पहले भी बात किए थे, ओरिजिनल अलाटमेंट लेटर, जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में दिखाया था। ये रहा अलाटमेंट लेटर, इसको आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, प्लस आपको इसकी 2 कॉपी भी ले जानी है और दोनों फ़ोटोकॉपी पर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। एंड सेकेंड, आपके ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपका सेकेंड ओरिजिनल हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और इसकी 2 कॉपी होनी चाहिए, दोनों पे आपके सिग्नेचर। नीचे आ जाते हैं इंटरमीडिएट का, सेम है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इसकी 2 कॉपी, उस पर भी सिग्नेचर। बीएससी की रिक्वायरमेंट है नहीं, इसको आप नहीं दोगे जी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मतलब टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको ले लेने अपने कॉलेज से। ओके, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है आप कॉलेज से, कॉलेज का जो मोहर होता है, मोहर लगा होना चाहिए और प्रबंधक या प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने चाहिए, इतना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की हम बात कर लेते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आपको कॉलेज से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया होगा। यहाँ पर जो सारे यहाँ डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बाहरी दुनिया बनी, जैसे कि आप आउटसाइड से वेरीफाई कराते हो, तो इन्होंने कहा है कि कहीं से भी आप वेरीफाई कराते हो तो उसमें जो सिग्नेचर होने चाहिए, उसमें गवर्नमेंट जो ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर के सिग्नेचर होनी चाहिए। सपोज दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने गांव के प्रधान से बनवाते हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बनवाते हैं तो ये मान्य नहीं होंगी। आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा, या तो आप मेडिकल कॉलेज से बनवा सकते हो, ठीक है, कॉलेज इट मीन्स सरकारी डॉक्टर से, ठीक है, सरकारी डॉक्टर से आप बनवा सकते हो तो वो भी अलाट हो जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। या फिर हम बात करते हैं आपको कॉलेज से, अगर आपने काफ़ी टाइम पहले अपना 12th पास आउट करा है तो आपको एक सर्टिफिकेट कॉलेज से दिया गया होगा, जैसा कि ए कॉलेज का मेरा सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, इस तरह का सर्टिफिकेट आपको दिया गया होगा तो ये भी चल जाएगा, उन लोगों ने कहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया होगा। जाति प्रमाण पत्र, इसकी भी 2 कॉपी, जैसा कि आपने यहाँ देख सकते हो, 2 कॉपी सबकी होनी चाहिए और सब पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट की भी 2 कॉपी जिस पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। सब कैटेगरी, अलाटमेंट के टाइम अगर सब कैटेगरी आपकी रही होगी, आपने दिया है सब कैटेगरी, तो यहाँ पर सब कैटेगरी लगेगा। अगर आपने नहीं दिया है तो सब कैटेगरी आप छोड़ सकते हो। 3 आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेंगे जो कि आपको ले जाने हैं, और फ़ोटो के पीछे आप सिग्नेचर कर लोगे। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ एड्रेस टू इनवेलप्स विथ, ये सारी चीज़ें अगर आप बनवा लेते हो अच्छी बात है, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आई थिंक इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसा कि इसके पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने जो दिया था उसमें डायरेक्ट कॉलेज वालों ने इसको क्रॉस करा था। तो आ जाते हैं हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि हम पिछले ट्यूटोरियल्स में बताए थे, उसमें हमारे कैमरे का जो लोगो था इस पर आ गया था, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट यानी जब जाति प्रमाण पत्र आप बनवाए होगे तो उस समय जात, आय, जात, निवास 3 प्रमाण पत्र आप बनवाते हो, तो उसी समय आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आई थिंक क्लियर करवाया होगा, बनवा लिया होगा। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके मस्ट हैं
और आप इसको बनवा लोगे, निवास प्रमाण पत्र। ओके। अब बढ़ावा जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो थंब इम्प्रेशन ऑफ बोथ हैंड, आपके जो अंगूठा है अंगूठे का निशान लगेगा, दोनों हाथों के अंगूठे का निशान। आप क्या करोगे, कोई स्टैम्प पैड ले लोगे, ठीक है, जो पैड आता है उस पर आप अंगूठे का निशान, एक जो प्लेन पेपर होता है प्रिंटिंग का उस पर आप दोनों थंब का निशान आप लगा लोगे। एंड लास्टली हमारा बच जाता है एफिडेविट एज रिक्वायर्ड। तो एफिडेविट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, क्यों एफिडेविट बनवाया जाता है और किस तरह से इसका जो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट अगर वकील पूछता है फॉर्मेट इसका क्या चाहिए, तो फॉर्मेट आप यही बताओगे सर, आप इस पे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है कि अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है वो भली भांति सही है, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमियां पाई जाती हैं तो हमारा एडमिशन निरस्त कर दिया जाए। ये होता है एफिडेविट एज रिक्वायर्ड। एफिडेविट में यही सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए एफिडेविट बनाया जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलतियां की हैं, आपने कुछ गलत उसमें दे दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि आपके मार्क्स परसेंटेज कुछ कम है, आपने बढ़ाकर उसमें एडमिशन लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर जांच होती हैं तो आपके जो एडमिशन होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये होता है एफिडेविट का। तो ये रही हमारी आज की ट्यूटोरियल्स एंड आई थिंक सब कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैंने बता ही दिया है, कॉलेज से मिल जाता है तो अच्छी बात है, कॉलेज से ले जा सकते हो। इस अदरवाइज़ आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किसी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ के जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, और सरकारी जो डॉक्टर होता है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ओके एंड दैट्स ऑल, इतना ही है और इसमें और कुछ नहीं है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, 17-18 को केवल काउंसलिंग होगी 2 दिन, और उसी के टाइम आपको आना है। उसके पहले आप आते हो तो काउंसलिंग नहीं होगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों से बात करी है और कहा है तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप ज़बरदस्ती थोड़ी करवा सकते हो काउंसलिंग। 17-18 को होगी काउंसलिंग, आप तभी आओ। तो आपको आप काफ़ी डिस्टेंस आपका ज़्यादा है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप 17-18 को आ सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।